प्रबुद्ध जनों प्रणाम। हे जगत पिता शिव शंकर भोले शंभु, तेरे पावन चरणों में इस शून्य का शत शत नमन। तू है साक्षात परम ब्रह्म, इस समस्त ब्रह्मांड को स्वयं में समेटे हुए। हे पिता, तेरा धन्यवाद कैसे करूं? तू शब्दों से परे है, तू वाणी से परे है, तू ही साकार है, इस ब्रह्मांड का आधार है। तू ही निराकार है, पर तेरे बिना कोई आकार संभव नहीं। छठी कक्षा में पढ़ी संस्कृत की ये पंक्तियाँ तेरे चरणों में समर्पित हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। हे जगत पिता शिव, जब इस जगत का ताना बाना उधेड़ रहे हो, तब इस वर्तमान ताने बाने में छिपे पिस्सू खटमल दीमक सब बिलबिला रहे हैं। अब इस ताने बाने को पूरा ही उधेड़ना, अधूरा न छोड़ना, स्वयं उधेड़ कर इसे पुनः बुनना। ये पिस्सू खटमल दीमक सब भस्म हो जाएंगे तुम्हारे त्रिशूल की अग्नि से। इन पिस्सुओं को इस जगत का उधड़ना रास नहीं आ रहा है। इस दुनिया के दुष्ट और राक्षस रूपी पिस्सू अभी भी अपने दंभ में उपहास कर रहे हैं, दुस्साहस कर रहे हैं कि ताना बाना ना उधड़े। पर तेरे भक्त जानते हैं, हृदय से पहचानते हैं कि अब पहले जैसा कुछ ना रहेगा, पहले जैसा कुछ ना बचेगा। हर पल हर क्षण अपराध करने वाले जब फट रहे हैं, जब भस्म हो रहे हैं, जब इनकी कॉटरी कट फट रही है, तब ये शांति शांति का राग आलाप कर भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं। हे शिव, तुम तो सब कुछ जानते हो। हे कालातीत शिव, तेरे अधीन जो काल है उसने इन राक्षसों को नंगा कर दिया है। तभी तो पता चलता है कि विनम्रता और शालीनता का आवरण ओढ़े ये कितने कायर और नीच हैं। ढह रही है इनकी अट्टालिका, कुचला जा रहा है इनका दंभ, और इनकी हैकड़ी की लीद निकल रही है। स्वयं ये अपने पापों से इतने भयभीत हैं कि भय को मिटाने के लिए झुंड बना सहारा ढूंढ रहे हैं। जब तुम इस जगत का ताना बाना उधेड़ रहे हो, तो आज के काल नेमी सबसे ज़्यादा भयभीत हैं। हे पिता, इन काल नेमियों का दंभ, खोखली दार्शनिकता, छद्मवेश सब कुचल फेंकना। इन मक्कारों ने मक्कारी की सारी हदें पार की हैं। तुम सब जानते हो, इस ताने बाने के उधड़ने से भयमुक्त हो रहे हैं तेरे भक्त, जो तुम्हारे आदेश से, तुम्हारे आदेशों का पालन कर रहे हैं। उनकी तुम रक्षा करना हे जगत पिता शिव। सब भ्रांतियां टूट रही हैं। भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए पहचाने जा रहे हैं। वर्तमान ताने बाने में जिन्हें दूसरों का रक्त चूसने को मिल रहा है, वो पाखंडी इस ताने बाने के उधड़ने का विरोध रूपी पाखंड कर रहे हैं। हे पिता, गिन गिन कर इन पाखंडियों के पाखंड को खंड खंड कर दो, कुचल दो इन पाखंडियों को। तुम्हारे जो सच्चे भक्त हैं वो सभी प्रसन्न हैं। हे जगत पिता शिव, किसकी चल पाएगी तुम्हारे आगे? ये सब ढूंढे ना मिलेंगे, सब पहुँचेंगे रसातल में, सब पहुँचेंगे पाताल में। आज के काल नेमी किसी के सगे नहीं हैं, ये पेमेंट के एजेंट हैं। गांव में इन्हीं मक्कानों के विषय में कहते हैं, जिसके देखेंगे तवे परात, उसके गाएंगे ये सारी रात। इनकी निष्ठाएं समय के साथ बदलती हैं। इतनी जल्दी तो कुत्ता भी निष्ठा नहीं बदलता।
उधड़ के रहेगा दसों दिशाओं का ताना बाना। आपसे भी निवेदन है, कह दीजिए जगत पिता शिव से, जैसा भी जगत का ताना बाना चाहते हैं आप। शांति शांति रटने से शांति नहीं आती। याद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फेमस स्लोगन, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। याद है रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। स्वयं भगवान शिव को राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग करना पड़ा, क्योंकि दक्ष ने घमंड में आकर शिव का भयंकर अपमान किया था। परम ब्रह्म विष्णु जी ने इस संसार के ताने बाने को उधेड़ने का दायित्व भगवान शिव को दिया है। वही इसे उधेड़ रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता, चाहे कुछ हो जाए। देखते हैं अगले अंक तक कितना उधेड़ते हैं शिव। संभवतः यही वह परिस्थिति है जिसके लिए कवि दुष्यंत कुमार कहकर गए हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस जगत में केवल शिव अपने हैं, वो समय के साथ नहीं बदलते, शेष सब कुछ समय के साथ बदल जाता है। आप भी लिखना अपनी शिव के लिए प्रार्थना कमेंट में। आपको प्रणाम।